आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हमने कुछ टर्म्स हैं दैट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत आगे जाके पढ़ने की इनको ज़रूरत है। वो मैं आपको बता देती हूँ, बार-बार इनसे आपका इंटरेक्शन होगा इन टर्म्स के साथ, तो पहले इनको स्टडी कर लेते हैं और फिर हम आज अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन की तरफ जाएँगे। तो आज हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है? आज हमने पढ़ना है एसिन, गेटेड कैटेगरी, सेलर सेंट्रल अकाउंट, कीवर्ड्स, कैटेगरीज एंड एड्रेस। ये सारी चीज़ें जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च करें, प्रोडक्ट को अपलोड करें, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एसिन एसिन के बारे में मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बता चुकी हूँ, बट आई एम रिपीटिंग इट। एसिन कहते हैं अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अमेजोन ने हर प्रोडक्ट जो भी अमेजोन पे अपलोड होता है उसको एक स्पेसिफिक 10 डिजिट्स का एक नंबर प्रोवाइड किया होता है जो कि उसकी पहचान होता है। आप अगर किसी भी प्रोडक्ट का एसिन लिख के उसको गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, तो तब भी आपको एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट अमेजोन की वेबसाइट आ जाएगी और वहां पर वो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हर प्रोडक्ट का अलग एक नंबर होता है जिसको हम एसिन कहते हैं। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बार बार यूज़ होगा जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। मैंने आप लोगों को कल जब करवाया था, तो जो कीवर्ड्स निकाले थे मैंने, तो उसमें भी एसिन ही यूज़ हुआ था। तो ये काइंडली अपने स्टूडेंट्स अपने जहन में रखिएगा कि एसिन क्या होता है। अब जो एसिन होता है कहाँ पर होता है, हमें कहाँ से पता चलेगा कि कहाँ से मिलता है? एक तो ये प्रोडक्ट की यूआरएल यानी लिंक में मौजूद होता है, और दूसरा ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल होता है। अब ये देखिए, एक प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके एसिन में ये अवेलेबल है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगी। ठीक है, इस पहले मैं आप लोगों को यही दिखा देती हूँ टू मेक इट ऑल क्लियर। अमेजोन जो के ठीक हो गया। यहाँ पर मैं शर्ट कोई भी सेलेक्ट करती हूँ, ये ही खोल लें। अब ये देखें, ये इस प्रोडक्ट की जो लिंक है इसमें आर एफ लिखा होता है। हर लिंक में अमेजोन के प्रोडक्ट्स की आर एफ से पहले, ठीक है, यहाँ पर ये 10 डिजिट्स का एक नंबर होता है। इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, न्यूमरल्स भी होते हैं। 10 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है ये नंबर। ये यहाँ पर एक लिंक पे मिल जाता है आपको, और आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में भी मिल जाता है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी अवेलेबल है। ये दोनों जगहों पर आपको एसिन मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए मैं ये करती हूँ कि मैं इसके एसिन को कॉपी करती हूँ। आई एम गोइंग बैक टू द होम पेज। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ इसके एसिन को, और मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर इसका सर्च रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ठहरें, पेस्ट करते हैं जी। नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसको कॉपी किया, पेस्ट एंड सर्च फॉर, यहाँ पर इसका गूगल पे हमें सेम एज इट इज़ वो प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, आप लोगों ने अपने जो प्रोडक्ट का एसिन है ना, वो सर्च टर्म्स में नहीं डालना, इधर नहीं, बैक एंड में। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे निकल आता होता है, आज नहीं निकल रहा। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, ट्राई चेकिंग योर स्पेलिंग जनरल टर्म्स। ठीक है, बट एनी हाउ आपका जो प्रोडक्ट होता है उससे सॉरी एसिन होता है, उससे आपके प्रोडक्ट एज इट इज़ निकल आता है। आप गूगल पे सर्च कर लें, किसी और प्लेटफॉर्म पे सर्च करें, इट विल बी सेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं गेटेड कैटेगरीज। गेटेड कैटेगरीज किनको कहती हैं? अब अमेजोन का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये अपने कस्टमर्स का बेइंतहा ख्याल रखता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अमेजोन पे अगर कोई भी चीज़ टूट जाए, या कोई अगर इवन कस्टमर ये कह देना कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो वो भी आपकी जो चीज़ होती है वो वापस हो जाती है। चेंज ऑफ माइंड इज ऑल्सो एप्लीकेबल। ठीक है, तो अमेजोन जब अपने कोई भी सेलर कहता है मैंने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो अमेजोन कंप्लीट चेक करता है कि किस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको यूज़ किया जाए तो उससे स्किन ख़राब हो जाती है, हेल्थ ख़राब हो जाती है, या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अमेजोन गेटेड कर देता है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिससे कोई नुकसान होने का खदशा हो, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को अमेजोन गेट कर देता है। यानी उन प्रोडक्ट को जब भी आपने अपलोड करना होता है, जब भी आप उनको बेचना चाह रहे होते हैं अमेजोन पे, तो आपको अमेजोन से परमिशन लेनी होती है। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होती है, आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट्स दिखाने होते हैं कि आपके पास इस चीज़ का लाइसेंस है कि आप उन चीज़ों को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते। खासकर मेडिसिन, ठीक है, वो सारी चीज़ों को आपने पूरा वेरीफाई करवाना होता है। ऐसी चीज़ें जिनके लिए वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड हो, जिनके लिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हो, वो सब चीज़ें गेटेड कैटेगरी में आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंटली अभी फ़िलहाल अमेज़न पे गेटेड हैं। ठीक है,
इन सबको गेटेड किया गया है। कुछ की ऐसी होती हैं, कुछ बहुत एंशिएंट चीज़ें होती हैं, बहुत पुरानी चीज़ें होती हैं, उनको भी बेचने के लिए आपको एक वेरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, और फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप लोग अपने उस प्रोडक्ट को सेल्स कर सकें। सेलर सेंट्रल अकाउंट, बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे मैम सेलर सेंट्रल पे कब जाएंगे। आज ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन भी करेंगे। काइंडली अच्छा, सेलर सेंट्रल अकाउंट क्या होता है? अब मैंने आपको जितना काम सिखाना है ना, लिस्टिंग से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक, ये सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट पे होता है, ठीक है। अब जब आपके पास सेलर सेंट्रल अकाउंट ही नहीं होगा तो आप लोग ना प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ना उसके अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं कर सकते। आपके पास सेलर सेंट्रल अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये मैं आज आपको अकाउंट क्रिएशन भी बताऊंगी किस में से बनाना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट का। ये आज हम डिटेल में ये वाला भी इंशाल्लाह करेंगे, तो अभी मैं फ़िलहाल इसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये सारा उसके लॉगिन्स वगैरह। अब आ जाते हैं कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स ने उस दिन जिक्र किया था मैम ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, शॉर्ट टेल कीवर्ड हो, तो ये क्या होते हैं कीवर्ड्स? क्या चीज़ें हैं, क्यों हम इनको इतना यूज़ करते हैं, टाइटल में भी, बुलेट पॉइंट्स में भी, डिस्क्रिप्शन में, वजह क्या है? तो आज हमने कुछ कीवर्ड्स, उनकी टाइप्स पढ़नी है, जिनमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, गोल्डन, फ्रंट एंड बैक एंड कीवर्ड्स इंक्लूडेड है। अब हमारे पास है सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स फ्रेजेस होती हैं, ठीक है। अगर जो कोई भी कीवर्ड दो हमारे पास वर्ड से ज़्यादा हो, लाइक वाइट शर्ट है, ठीक है, ये अगर ये दो वर्ड्स है ना, अगर इनसे ज़्यादा हो जाए शर्ट, मेंस वाइट शर्ट, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाएगा। यानी जो भी कोई भी कीवर्ड अगर हमारे पास टू वर्ड काउंट से ज़्यादा होगा तो हम उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वो कीवर्ड्स जो हमारे पास टू वर्ड्स या टू वर्ड से कम यानी वन वर्ड के हों, उनको हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कंसीडर करते हैं, ठीक है। समटाइम्स कुछ केसेस में हो जाता है कि थ्री वर्ड्स को भी कंसीडर करते हैं, बट मैं पर्सनली यही कहती हूँ कि जो टू वर्ड्स होते हैं हम उन्हीं को शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कंसीडर करते हैं। वन वर्ड है दैट इज शॉर्ट टेल कीवर्ड, दो वर्ड्स हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड है। लेकिन अगर वो थ्री कीवर्ड्स पे है या थ्री कीवर्ड से ज़्यादा का है तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी हमारे पास प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड कौन से होते हैं? ऐसे कीवर्ड जिनको अगर हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद डायरेक्टली हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। अब जैसे मैंने सर्च किया था शर्ट, शर्ट किया तो मुझे सारी शर्ट्स नज़र आ गई, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट आया जो मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग। दिस इज प्राइमरी कीवर्ड कि अगर हम कोई भी वर्ड, एक वर्ड आप हम सर्च में डालें, सर्च टैब में डालें और वो हमें डायरेक्टली वही रिजल्ट्स ला के दे, यानी वो सारे प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हो, ठीक है, वही रिजल्ट्स ला के दे दे, तो वो प्राइमरी कीवर्ड होता है। बट अगर उसी कीवर्ड को स्पेसिफिक करने के लिए, उसी कीवर्ड की यानी प्राइमरी कीवर्ड की हेल्प के लिए हम साथ एक और वर्ड लगा दें, मेंस शर्ट लगा दें, मेंस, ये हमारे प्राइमरी कीवर्ड को असिस्ट कर रहा है, हमारी प्राइमरी कीवर्ड को की हेल्प कर रहा है ताकि वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए। तो वो मेन जो हमारे पास वर्ड होगा वो सेकेंडरी कीवर्ड होगा, ठीक है। यानी ऐसा वर्ड जो हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट्स ला के दे जो हम चाह रहे हैं, ठीक है, वो हो जाता है प्राइमरी कीवर्ड। बट उसको और स्पेसिफिक करने के लिए अपनी जो सर्चेज हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए हम जो वर्ड अपने प्राइमरी कीवर्ड के साथ लगाते हैं वो सेकेंडरी कीवर्ड होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बाइक है, बाइक सर्च की दैट इज अ प्राइमरी कीवर्ड, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक हो रहे हैं, हम चाह रहे हैं हमने माउंटेन बाइक लेनी है, तो हम उसके साथ जब माउंटेन का वर्ड लगाएंगे that mountain word will be a secondary keyword, otherwise bike is a primary keyword, same results yield हो रहे हैं हमें। अभी शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे डांस क्लास है दैट इज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, किड्स डांस क्लास, वेंकर है दैट इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। दो वर्ड्स थे तो हमारे पास शॉर्ट टेल है, दो वर्ड से ज्यादा हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। पास्ता इज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड, ऑथेंटिक पास्ता रेसिपी इट इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए आपके पास ये सारी चीजें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लैपटॉप्स शॉर्ट टेल कीवर्ड है, स्मॉल लैपटॉप्स फॉर यूनिवर्सिटी लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। कॉम्फी शूज शॉर्ट टेल कीवर्ड है, कॉम्फी शूज फॉर हाइकिंग दैट इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब प्राइमरी कीवर्ड वही आपको एक्सप्लेन करने के लिए चार्जर,
अब चार्जर तो कोई भी हो सकता है, आप चार्जर लिखें तो आपके सामने बेतहाशा चार्जर्स आ जाएंगे, यानी आपने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली उसी से रेलिवेंट प्रोडक्ट आया, कोई इरेलीवेंट प्रोडक्ट नहीं आया। बट यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, आप चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ फ़ोन चार्जेस लिखूं, तो जो फ़ोन का वर्ड होगा वो हमारे प्राइमरी कीवर्ड के साथ जो हम उसके असिस्टेंस के लिए लगा रहे हैं, दैट विल बी सेकेंडरी कीवर्ड। इसी तरह दूसरा चार्जर, लैपटॉप चार्जर चाहिए, मोबाइल चार्जर नहीं चाहिए, फ़ोन चार्जर नहीं चाहिए, तो जब आप लैपटॉप का वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज सेकेंडरी कीवर्ड्स। सिमिलरली वायरलेस चार्जर्स हैं। सो जो प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं उनके साथ असिस्टेंस के लिए हम लोग सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स गोल्डन कीवर्ड्स। ये ज़रा इसमें आपने मिक्स नहीं करना। गोल्डन कीवर्ड प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब गोल्डन कीवर्ड्स होते क्या हैं? गोल्डन कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। सर्च वॉल्यूम से मुराद ये है कि उनको बहुत से लोग सर्च कर रहे हों, उनको सर्च करके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हों, यानी उसका सर्च वॉल्यूम तो हाई हो, लेकिन उस सर्च वॉल्यूम के साथ उसकी सेल्स भी ज़्यादा हो, यानी जितना ज़्यादा उस कीवर्ड को सर्च किया गया और उससे फिर सेल्स आई, वो कीवर्ड्स गोल्डन कीवर्ड्स होते हैं। यानी कन्वर्टिंग कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड जो हमें कन्वर्जन्स ला के देते हैं, हमें सेल्स ला के देते हैं, उनको हम गोल्डन कीवर्ड्स कहते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड कीवर्ड्स के वो होते हैं जो आप लोग टाइटल में यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने आप लोग कल कीवर्ड्स प्रोवाइड किए और आपने टाइटल में यूज़ किए, वो फ्रंट एंड कीवर्ड्स हैं। अब आज मेरे से मोहित ने क्वेश्चन किया था कि अगर सेल वाला या इस तरह का कोई भी कीवर्ड आ जाए तो मैम उसको हमने किधर करना है, उसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो मैंने कहा था कि आप उसको बैकएंड में लिखें, ठीक है। जो बैकएंड कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड जो हमारे प्रोडक्ट से मिलते जुलते हैं, बट वो अप्रोप्रिएट नहीं लगते अगर हम उनको टाइटल्स में डालें, लेकिन वो लिंक भी कर रहे होते हैं हमारे प्रोडक्ट से, तो हम उन सबको बैकएंड कीवर्ड में डाल देते हैं, उनको सर्च टर्म्स भी कहते हैं। वहां पर आप सारे अपने कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स डाल दें जहां पर जो आपसे रिजेंबल कर रहे हो प्रोडक्ट से, बट दे आर नॉट अप्रोप्रिएट, वो बिल्कुल बेहतर नहीं है, सही नहीं है कि उनको हम टाइटल में डालें, आप उनको अपने बैकएंड में डाल दें। सर्च टर्म्स कहते हैं अगर कोई पर्सन उधर से यानी उन कीवर्ड्स को सर्च करेगा जो हमने सर्च टर्म्स में डाली है, बैकएंड में डाली है, ठीक है, अगर उनको सर्च करेगा तो तब भी हमारा प्रोडक्ट शो होगा। एडवांटेज है इस चीज़ का, ठीक है। इनको हम बैक एंड कीवर्ड्स कहते हैं। ये हमारे लिस्टिंग पे कहीं शो नहीं होते हैं, कहीं पे भी शो नहीं होते, कहीं नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अगर कोई सर्च करता है उनको तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉपअप कर जाता है। नाउ हाउ टू चेंज एड्रेस ऑन अमेजोन। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जब आपने यहाँ पर कोई भी मार्केट प्लेस चूज़ करनी है ना, अगर आप यहाँ पर यूके चूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ से प्रोडक्ट भी यूके का ही डालना है। ये ना हो कि आप यूके का प्रोडक्ट डालें और आगे आपका डिलीवरी एड्रेस पाकिस्तान को। ऐसे मत कीजिएगा। 80% प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते, और ख़ासकर जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो यहाँ पर अगर आप डाल देते हैं ना पाकिस्तान का और यहाँ पे यूके डला हुआ है जी, फिर तो आपका कोई सर्च रिजल्ट, कोई आपकी जो प्रोडक्ट रिसर्च है सही नहीं आती है, क्योंकि उनके स्टैटिक्स ही नहीं सही होते उस टाइम जब आप एड्रेसेस चेंज कर देते हैं। 80% प्रोडक्ट्स तो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं पाकिस्तान कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाऊँ, चेक करूँ अमेज़ोन से, शौक में कि मैं वहाँ से मंगवाऊँ, बट अब 80% प्रोडक्ट्स अनअवेलेबल होते हैं, और जो अवेलेबल होते हैं उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, मोर देन इनफ, अली एक्सप्रेस से भी ज़्यादा होती हैं। फिर यही है, आपने अपना ज़िप कोड डाल देना, जो भी आपका मतलब एरिया, मैनचेस्टर का लगा लें या जो भी एरियाज़ हैं आपके यूनाइटेड किंगडम में, आप उनका पोस्ट कोड नेट पे सर्च करें, इजीली मिल जाता है, ठीक है, और वो आप यहाँ पे एंटर करके अप्लाई करें एंड देन यू आर गुड टू गो। अब आपने इसके बाद अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सर्च करनी है। अब जब आपने कोई भी प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्ट करना होता है ना, सबसे पहली चीज़, मतलब जब आपने अपलोड करना होता है, लिस्ट का वर्ड मैं ज़रा साइड पे कर देती हूँ, जब आपने अपलोड करना होता है अमेज़न पे अपना कोई भी प्रोडक्ट, तो सबसे पहले अपने अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ करनी होती है। अब आपको अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी पता ही नहीं है तो आप प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करेंगे? एक तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में इसकी कैटेगरी मौजूद होती है, बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली स्पेसिफिक, बिल्कुल क्लियरली वहाँ पर इसकी कैटेगरी नहीं बताई जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाए, अब मैं आपको बताती हूँ उसके लिए आपने क्या करना है। अब जैसे अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट, सॉरी, अमेज़न पे जाते हैं, यहाँ पर देखें ये मेरा डिलीवरी, ये देखें डिलीवरी एड्रेस लाहौर का है, मैं इसको चेंज करती हूँ, ये मेरे पास मैनचेस्टर का पोस्ट कोड है, मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, और ये देखें इसीलिए प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस पाकिस्तान का था। अब मैंने जैसे ही चेंज किया मेरे उस एसिन पे मुझे मेरा ये प्रोडक्ट शो हो रहा है। नाउ
यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ वाटर बॉटल्स। ये मैं अब आपको कैटेगरी का बता रही हूँ कि किस तरह से आपने कैटेगरी फाइंड करनी है। ये खोलते हैं, देखते हैं, समटाइम्स कैटेगरी शो देखें। अब यहाँ पर ना यूजुअली जो कैटेगरीज होती है ना, ये यहाँ पर इस प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर शो होती हैं। यहाँ पर जहाँ पे बैक टू रिजल्ट्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर शो होती हैं। अब तो शो नहीं हो रही हैं, कैसे इसको फाइंड करें? स्क्रॉल डाउन करते हैं जी। एक तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है, बट दिस इज नॉट स्पेसिफिक। अब यहाँ पर एक कैटेगरी लिखी हुई है, एक मुझसे क्लिक हो गया, एक कैटेगरी लिखी हुई है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी मेन कैटेगरी कौन सी है, फिर इसकी सब कैटेगरीज कौन सी हैं? उसके लिए आपने ये करना है कि आपने इस प्रोडक्ट के यूआरएल में जाना है, यानी लिंक में जाना है। ये आरईएफ यानी एसिन जहाँ बताया था ना, जहाँ एसिन है उससे आगे आरईएफ लिखा हुआ था, आपने आरईएफ से लेकर आखिर तक जो लिंक है उसको डिलीट कर देना है। बैक स्पेस प्रेस कर देना सेलेक्ट करके। बाकी रह गई एसिन तक रह गई आपकी जो लिंक है, उसको एंटर कर दें। जैसे ही आप इंटर करेंगे, यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी पूरी कैटेगरी आ गई है। यानी मेन कैटेगरी इसकी आउटडोर रिक्रिएशन है, देन इट्स सब कैटेगरी इज कैंपिंग एंड हाइकिंग, देन हाइड्रेशन हाइड्रेशन सॉरी, एंड कैंटीन एंड वाटर बॉटल्स। इस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी फाइंड करनी है। आपने क्या करना है, आपने जो भी आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, उससे रेलिवेंट यानी उससे मिलता जुलता हो, ठीक है। अब मिलते जुलते तकरीबन 10 प्रोडक्ट्स आपने खोलने हैं, ठीक है। उन 10 प्रोडक्ट्स को खोलने के बाद आपने उनकी कैटेगरीज निकालनी है, इसी तरह ही निकाल लेनी है, ठीक है। कैटेगरीज निकालने के बाद जो मेजोरिटी में 10 में से जिन होंगी ना सेम, आपने वो कैटेगरी आपने अपने प्रोडक्ट के लिए ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये वही बताया गया कि किस तरह से आपने अपनी कैटेगरी निकालनी है, ठीक हो। बता देती हूँ पहले, इसी तरह ही आपको ओरली बताती हूँ। एसकेयू कहते हैं हम स्टॉक कीपिंग यूनिट को, स्टॉक कीपिंग यूनिट। हर जिस तरह एसिन हर मतलब हर प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है, अमेजोन जिस तरह अमेजोन हर प्रोडक्ट को एसिन प्रोवाइड करता है, इसी तरह जो सेलर्स होते हैं वो अपने हर प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नंबर, ये कोई भी डिजिट्स की फॉर्म में अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक नंबर अपने प्रोडक्ट को देते हैं फॉर देयर रिमेम्बरेंस, उसको हम एसकेयू कहते हैं। अब अमेजोन ने हर प्रोडक्ट को दिया हुआ है एक नंबर, 10 डिजिट्स का कोर्स है जिसको हम एसिन कहते हैं। इसी तरह जो सेलर्स होते हैं वो भी अपने प्रोडक्ट को एक नंबर देते हैं, एक पहचान के लिए एक यूनिट प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसकेयू। दैट्स टोटली अप टू द सेलर। इसमें कोई सेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह का एसकेयू होगा, उसके अंदर क्या चीज़ें डलेंगी क्या चीज़ें नहीं डलेंगी। आप लोगों को मैं ज़रा एक दिखा देती हूँ फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। कंजम मुकद्दस की मैं खोल लेती हूँ असाइनमेंट। अब ये देखें, जैसे मेरे पास ये शर्ट है, अब मैंने इसका एसक्यू बनाना है। अब बच्चों का ये क्वेश्चन भी होता है कि मैम ये बनाने की क्या ज़रूरत है, क्यों बना रहे हैं हम, मेन मकसद क्या है इसका? देखें, अब यहाँ पर ये तो आपके सामने तो एक सिंगल प्रोडक्ट है, बट जब कोई सेलर प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसके बाद सिर्फ एक प्रोडक्ट मौजूद नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर उस सेलर के पास शर्ट्स में वो डील कर रहा है और उसकी शर्ट के 4 कलर्स हैं और तकरीबन 4 साइजेस हैं, 4 कलर्स 4 साइजेस, ठीक है। अब 4 × 4 16 अब उसके पास शर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। अब उन सबको याद रखना, कोई ऑर्डर आया जी, तो अब ऑर्डर आया जी, ढूंढे कौन सा शर्ट, अब इसका ये वाला साइज निकालना है, तो वो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग उनके एसकेयूज बना लेते हैं जिनसे आसानी होती है। हम बस एसकेयू लिखते हैं, वो प्रोडक्ट अपीयर हो जाता है एंड देन वी कैन फॉरवर्ड दैट। मिक्सिंग नहीं होती प्रोडक्ट्स की इससे। अब मैं इसका एसकेयू बना रही हूँ, दैट्स टोटली अप टू यू। मैं बार बार कह रही हूँ कि एसकेयू बनाना डिपेंड करता है सेलर पे या वर्चुअल असिस्टेंट्स पे जो बनाते हैं, ठीक है। अब मैं इसका बना रही हूँ जी एसकेयू, एस आर टी फॉर शर्ट, और ये मुझे क्रू नेक लग रही है तो मैं CN लिख रही हूँ, यानी C फॉर क्रू, N फॉर नेक, और साइज इसका है जी लार्ज, L कर लिया। ये मेरा बन गया एसकेयू। अब जिसने अपना एसकेयू बनाया है वो देखते ही बता देगा जी, अच्छा ये क्रू नेक शर्ट है जी लार्ज साइज में, ठीक है। इसी तरह ही सेलर्स को भी अपने प्रोडक्ट्स का इसी तरह पता होता है कि भी ये वाला जो है मेरे पास, सॉरी एसकेयू, ये मेरे इस प्रोडक्ट का एसकेयू है, ठीक हो गया। और जिस तरह अमेजोन को पता है कि अगर ये वाला एसिन मैं इसको इधर इंसर्ट करती हूँ तो जैसे मैं ये इंसर्ट करूंगी तो ये वाला प्रोडक्ट अपीयर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह सेलर्स भी अपने प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नंबर प्रोवाइड कर लेते हैं उनको, दैट इज स्टॉक कीपिंग यूनिट। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसके अंदर नंबर यूज कर लें, अल्फाबेट्स यूज कर लें, दैट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू।
चलें जी, चलते हैं जी अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएशन की तरफ। शुरू आपने लिखना है अमेज़न सेलर सेंट्रल, ठीक है? सर्च करना है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस। ठीक है, अब ये आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल आ गया। आपने यहाँ से सेलर सेंट्रल अमेज़न के ऊपर क्लिक करना है। जब मैं आपको स्लाइड्स करवाई थी तो स्लाइड्स के अंदर भी आपका इसी तरह का कुछ इंटरफेस आया था। तो अब आपने क्या करना है, एक मिनट मैं ज़रा क्रेडेंशियल साथ निकाल के रखूँ। ठीक है, अब ये आपने बिकम एन अमेज़न सेलर, ठीक है, यहाँ से साइन अप करना है। अगर आपका अकाउंट पहले होता तो लॉगिन करते, बट वी डोंट हैव एनी अकाउंट, तो हम साइन अप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। आपने अपना अमेज़न अकाउंट क्रिएट करना है। इसको क्लिक करें, नेम लिखें। ये मैं मिस रमशा का बना रही हूँ क्रेडेंशियल से, क्योंकि मैंने जब पहले कोर्सेज करवाए हैं तो मैं ऑलरेडी अपने क्रेडेंशियल्स यूज़ कर चुकी हूँ। रमशा मुजफ्फ़र के नेम से बना रही हूँ, ठीक है। रमशा मुजफ्फ़र, इनकी ईमेल लिख लेते हैं। आप अपनी एक से ज़्यादा दफ़ा अकाउंट नहीं बना सकते अमेज़न का, अगर आप उस पे सेलिंग कर रहे हैं या अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देती हूँ, ठीक है, और फिर नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ओटीपी सेंड हुआ होगा ईमेल पे। निमिषा काइंडली प्रोवाइड मी योर ओटीपी। ठीक है, आपका जो भी ईमेल पे आपका ओटीपी आएगा वो आपने यहाँ पे वेरीफाई कर देना है, और उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अच्छा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करना। मैं यहाँ पर अपने कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड नहीं करूँगी। ऑब्वियसली मेरे जो कार्ड्स हैं ऑलरेडी यूज़ में हैं, तो मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकती। अच्छा, जब आप उसके अंदर अपना ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे ना, उसके बाद आपका इंटरफेस इस तरह से आएगा कि बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ इंश्योर यू हैव द फॉलोइंग हैंडी। वो कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ेगी, तो या आप लोगों ने अगर अब बनाना हो या क्लाइंट का बनाना हो तो उसको आप बता दीजिएगा। आपको अपना बिजनेस कॉन्टैक्ट और एड्रेस चाहिए होगा। टेलीफोन जो नंबर वेरिफिकेशन है वो होगी, और उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड या मास्टर कार्ड भी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। इसके अलावा आपने अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स डालनी होगी। आइडेंटिटी डिटेल्स में आपके पास आपने अपनी सीएनआईसी की कॉपी डालनी होगी, और आपने अपनी बैंक की ई स्टेटमेंट डालनी होगी। अब बच्चों को जब बैंक की स्टेटमेंट को बताते हैं वो कहते हैं पता नहीं कितना मुश्किल काम है। आपने सिंपली एक पेज के ऊपर एप्लीकेशन लिखनी है अपने बैंक को, जहाँ पे भी आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है या आपके क्लाइंट का खुला हुआ है, और उसको कहना है कि आई एम रिक्वेस्टिंग दैट आई वांट टू हैव माय ई स्टेटमेंट ऑफ माय लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, जो भी आप लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आप उसे अपनी ई स्टेटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करें, वो उससे लेके उसकी पिक्चर बना के आपने अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स में अपलोड कर देनी है। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी डिटेल्स पे हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ तक ही रहेंगे, बट आगे करते हैं प्रोसीड। सिलेक्ट अ कंट्री, पी सिलेक्ट करेंगे ना तो पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान किया। अच्छा, सेलेक्ट एन एंटिटी टाइप, अब आपका बिजनेस किस तरह का है, स्टेट ओन बिजनेस है, पब्लिकली लिस्टेड बिजनेस है, प्राइवेटली है, चैरिटी है, या नन आई एम एन इंडिविजुअल। तो मैं नन आई एम एन इंडिविजुअल पे ही सेलेक्ट कर रही हूँ। योर नेम इट्स रिमशा, और लास्ट नेम लिख लेते हैं मुजफ्फर। ठीक हो गया, और आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बच्चों, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको जहाँ पर आपका 1 रुपया भी लग रहा है ना, आप अपने क्लाइंट से कहें जी आप प्रोवाइड करें। ठीक है, अब रिमशा मुझे ना, चले मैं यहाँ पे अपना ही एंटर कर दूँगी। सिटी, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप ऑब्वियसली पाकिस्तान है। कंट्री ऑफ बर्थ आपकी पाकिस्तान। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख लेते हैं 11 अक्टूबर। शुड आई फिल दिस और नॉट? ये चलो फिल कर लेते हैं।
पासपोर्ट, यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, ठीक है। पासपोर्ट है, इसको क्लिक करेंगे ना, इसका स्क्रॉल डाउन मेन्यू को नेशनल आईडी आ जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी जो आपका सीएनआईसी नंबर है वो एंटर करना है। मैं एक रैंडम सीएनआईसी नंबर यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो मैं एक बिल्कुल रैंडम सीएनआईसी नंबर एंटर कर रही हूँ। ठीक है, अब एक्सपायरेशन डेट मैं कर देती हूँ 12 अक्टूबर लाइक 2023। लेकिन आप लोगों ने जब अपना अकाउंट बनाना है, आपने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंसर्ट करनी है। मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने तो पर्सनली इसके ऊपर कोई चीज़ सेल नहीं करनी है अमेजोन पे, और अगर ये मुझे मुझे डीएक्टिवेट भी कर दे तो तब भी मेरा कोई लॉस नहीं है। बट अगर आप अपने क्लाइंट का बना रहे हैं, आपने इसके अंदर सारे सही क्रेडेंशियल्स डालने हैं, ठीक है। अब कंट्री ऑफ इशू, ये सीएनआईसी का पूछ रहे हैं तो पाकिस्तानी है। अब यहाँ पर आपने तो इसमें वर्चुअल असिस्टेंट के लिए मींस जैसे जो भी हमारा क्लाइंट वगैरह होगा, इन्वेस्टमेंट अगर उसकी है तो अगर हम उसके अकाउंट से डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अकाउंट भी उसी का बनेगा सारा। बिल्कुल कॉमन सेंस, उसी के क्रेडेंशियल्स डलेंगे ना, आपके थोड़ी डलेंगे। अगर वो, मैं आपको, मेरा मकसद तो आपको बताना है कि किस तरह अकाउंट बनता है। अब मेरे पास तो यूके का एड्रेस या कोई चीज़ें तो नहीं है ना, नंबर वगैरह, तो मैंने पाकिस्तान का यूज़ करना है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपने अपने क्लाइंट जो क्लाइंट से आप जो कहेंगे ना, मुझे पहले लगता था कि मैं क्लाइंट को अगर ये कहूँगी मुझे ये प्रोवाइड कर दें, ये प्रोवाइड कर दें, क्लाइंट फेडअप हो जाएगा, नहीं होता। क्लाइंट्स को ये चीज़ अच्छी लगती है कि आप लोग एक्टिव रहते हैं, उसकी हर चीज़, हर डिटेल्स मांगते हैं। बट इसको प्रोफेशनली करने का तरीका ये होता है कि आप एक ही दफ़ा सारी चीज़ें लिख लें कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, और उसको एक दफ़ा मैसेज कर दें कि मुझे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दें। दैट विल बी गुड, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आप लोगों का। जिप कोड निकाल लेते हैं, लाहौर जिप कोड, पोस्टल कोड निकाल लेने हैं। अब मैं रैंडमली ले रही हूँ यहाँ से 54700 कर लेते हैं, 54700। स्टेट पंजाब, रीजन पंजाब कर दें, सिटी लाहौर, एड्रेस प्लॉट 23, और ये आप फिल करें ना करें, बट मैं फेज़ 2 वैसे ही लिख रही हूँ जस्ट टू इंश्योर, ठीक है। अच्छा, आई कंफर्म माई एड्रेस इज़ करेक्ट, इसको कर दें। अब इसके बाद आपने अपना नंबर वेरीफाई करना है। मेरे पास मिस रिमशा का ही नंबर है एंड आई एम गोइंग टू वेरीफाई दैट 0 हो गया। और सेंड करने के वेरिफिकेशन लैंग्वेज का ऑब्वियसली इंग्लिश ही, और सेंड एसएमएस करें। मिस रिमशा मुझे ओटीपी प्रोवाइड कीजिएगा। फातिमा, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि ये अकाउंट हमें अभी क्रिएट करना होगा या फिर नहीं, क्लाइंट वगैरह ही प्रोवाइड करते हैं या उसका ही हम क्रिएट करेंगे? वही आपको प्रोवाइड कर देगा अगर उसका पहले का बना हुआ है। अगर पहले का नहीं बना हुआ तो फिर आप बना के दे दें उसको। अभी नहीं बनाना आप लोगों ने, कोई स्टूडेंट्स ना बनाए प्लीज़। ये मत कीजिए सही, ओके। कि मैम ने बनवा लिया हमसे, आप अभी ना बनाएं, अपने नंबर्स यूज़ ना करें। दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज, योर इन्फॉर्मेशन के कैसे बनता है, ठीक है। ये ओटीपी आ गया, मैं इसको वेरीफाई कर रही हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास बिलिंग आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे सक्सेस हो गया ना, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो अच्छा, बिलिंग आ गया जी। बिलिंग में क्या होता है कि आपने ग्लोबल सेलिंग फ़ीस है जो कि आपने $40 पर मंथ पे करनी है जब आप इसके ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद यू विल कंटिन्यू टू बी चार्ज दिस फीस ईच मंथ। आपको हर मंथ ये फ़ीस चार्ज की जाएगी अगर आपकी लिस्टिंग्स एक्टिव हैं तो। अगर आपकी एक्टिव लिस्टिंग नहीं है तो आप लोगों को कोई भी सब्सक्रिप्शन फ़ी चार्ज नहीं की जाएगी। और अगर आप ये अदर्स को मतलब दूसरे मार्केट प्लेस में भी एक्सपेंड करते हैं तो फिर भी आपको हर महीने का $40 देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर लिखना है। मैं ये नहीं लिखूंगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी यूज्ड हो रहा है। और उसके बाद आपने एक्सपायरी डेट्स अपनी लिखनी है, और जिस भी पर्सन का क्रेडिट कार्ड होगा उसका नेम लिख देना। यहाँ से आपको कुछ चार्ज नहीं हो रहा फिलहाल। आपका चार्ज तब होता है जब आप अपनी सीवीवी लिखते हैं आपके क्रेडिट कार्ड्स के, या कोई भी कार्ड हो, आपका डेबिट कार्ड भी हो, तो उसको जब आप जहाँ पर नेम लिखा होता है उसकी जो बैक साइड होती है, यानी दूसरी तरफ जो होती है, वहाँ पर एक वाइट सी लाइन बनी होती है जहाँ पे अपने सिग्नेचर्स करने होते हैं। उस सिग्नेचर्स वाली लाइन के बिल्कुल एंड पे 3 डिजिट्स लिखे होते हैं। जब आप वो एंटर करते हैं तभी आपके पैसे कटते हैं, अगर आप वो एंटर नहीं करते तो आपके पैसे वगैरह नहीं कटते हैं, ठीक है। उससे आप ऑनलाइन
परचेजेस भी कर सकते हैं। सो आई एम नॉट फिलिंग दिस आउट, लेकिन इसके बाद क्या आता है वो मैंने इसके इमेज ली हुई है। स्टोर का आ जाता है, वो आपसे पूछते हैं कि आपके स्टोर का नेम क्या है। वट एवर योर स्टोर नेम इज़ आप लिख दें, लेकिन अपना स्टोर नेम बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा क्योंकि ये चेंज नहीं होता। चूज़ योर स्टोर नेम वाइजली। एक दफ़ा सोचें, बैठें, अपने क्लाइंट से मशवरा लें कि क्या स्टोर नेम होना चाहिए, फिर वो जो कहे उसके साथ मशवरे के साथ जो आपका जो भी बनता है अकाउंट, ठीक है, वो आप नेम बनता है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि डू यू हैव यूपीसीज फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स, क्या आपके पास आपके सारे प्रोडक्ट्स के यूपीसीज हैं, यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स हैं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड मैंने मेरे ख्याल में शायद एक्सप्लेन किया था। जिस तरह आप लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं, एक बार कोड होता है, जब उसको वो मशीन से चेक करते हैं तो उसकी प्राइस आ जाती है, ठीक है। ये यूपीसीज होते हैं, हर प्रोडक्ट का अलग यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, 12 डिजिट्स का होता है ये। और ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि यूनिवर्सली यूज्ड होता है। इसके अलावा और भी कोड्स होते हैं बट प्रेफरेंस यूपीसी को देते हैं, तो वो और ये खरीदना पड़ता है यूपीसी कोड अपने हर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। वेरी करता है किस प्रोडक्ट के लिए खरीदते हैं। फिर उसके बाद वो ये पूछते हैं कि आपके पास यूनिवर्सल कोड प्रोडक्ट है आपके सब प्रोडक्ट्स का, अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दें। और फिर उसके बाद ये पूछते हैं कि जो चीज़ें आप बेच रहे हैं क्या आप उनके मैन्युफैक्चरर हैं या नहीं है, तो आप नो कर दें और नेक्स्ट कर दें। तो इससे आगे का मैं आप लोगों को पार्ट इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की, लेकिन आगे सिर्फ यही होता है कि आपने अपनी CNIC की और आपने अपनी जो ई स्टेटमेंट है उसकी पिक्चर्स अपलोड करनी होती हैं। उसके कुछ देर के बाद वेरिफिकेशन टाइम मांगता है। अगर मैं ये अकाउंट अपना करती, मतलब सारे ये डाल के करती, तो ये मेरा अकाउंट बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना होता क्योंकि इसके अंदर क्रेडेंशियल्स गलत हैं। अमेज़न के पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, तो अगर आप गलत क्रेडेंशियल्स डालेंगे तो वो आपका रिजेक्ट कर देगा अकाउंट और फिर आप बना नहीं सकेंगे।